The last thing you search on Google. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ गंगूबा करण जौहर इंडस्ट्री के करता था। करता था। मेरा एक्चुअली ना ड्रीम है एक कोई बायोग्राफी पे काम करना। इट कुड बी एन आर्मी पर्सन, स्पोर्ट्समैन। एक्टर के पहले की लाइफ अगर कैसी रही स्ट्रगलर्स के लिए, अगर आप बताएं हमें। मेरा ये मानना है कि जो स्ट्रगल होती है या आप जो भी चैलेंजेस बोलें या उसको कुछ भी बोलें, इट्स एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन। आप अगर आप स्कूल में भी आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो आप उसको शायद स्ट्रगल नहीं बोलते हैं। हेलो, दिस इज हर्षिता बबेले और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी ज्ञान पर, और मेरे साथ हैं संदीप भैया सनी हिंदुजा। वेलकम टू फिल्मी ज्ञान सर। थैंक यू कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और हमने देखा है कि आप मलयालम मूवी में डेब्यू करने वाले हैं। हमने पोस्टर देखा, हम काफी एक्साइटेड है, लेकिन आपसे जानेंगे कि क्या है ये रोल के बारे में और कितना इंटरेस्टिंग ये रोल आपका होने वाला है। पहली बात तो इट्स एन इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री। आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग अप टू द फिल्म्स ऑफ मलयालम सिनेमा जी। एंड आई रियली एडमायर द फिल्म मेकिंग, द कंटेंट, the kind of work that they produce. So I have always been excited to work with them and this was an offer I could not refuse. ये चीज़ें सेट हुई और वो अप्रोच किया गया तो मैंने कहा कि यार नथिंग लाइक इट एंड आई लव द इनफैक्ट द स्टोरी वाज सो अमेजिंग दैट आई कुड नॉट से यस। तो आपके कैरेक्टर की बात करें, थोड़ा सा अगर आप अपने कैरेक्टर के बारे में हमें इलेबोरेट करना चाहें। कैरेक्टर के बारे में ही इज दिस कैरेक्टर very very different and mysterious character. This character is an imaginative character. It operates beyond human level. Oh. He operates in with spirits, mystical powers, and lot many things concerning with this. And इसमें और अलग टाइप की शक्तियाँ भी हैं. You know, this character he's called Ashabha. He has both masculine and feminine energies and he uses those energies as per the requirement and many more things with this character. So it was difficult part इसका ये था कि it was an imaginative character, देखा नहीं गया था, सुना नहीं गया था, तो उसको believable बना के convincingly करना, so that was a task and I was ably supported by the director Vaishak and Sanjo जो writer हैं. And the entire team, actually, the cast and crew, they were so beautiful and wonderful people to work with. स्पिरिट्स की बात करी आपने। आप जो भी रोल करते हैं इतना प्यारा होता है कि एक छाप छूट जाती है, लेकिन हम आपसे ये जो स्पिरिट वाली बात है इसको थोड़ा सा बताएं। क्या इस कैरेक्टर में कुछ हमें जादू टोना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ देखने मिलेगा? स्पिरिट आत्माओं से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी का पता नहीं कितना कनेक्शन है, बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल कनेक्टेड। बट और ज़्यादा आई थिंक थोड़ा फिल्म भी देख लीजिए, उसके बाद भी कुछ रखिए। अरे बिल्कुल। बट बहुत इंटरेस्टिंग रोल है, समथिंग आई हैव नॉट डन बिफोर, समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग। आई एम ऑल्सो नर्वस कि कैसा आएगा, कैसा लगेगा, सो आई एम ऑल्सो लिटिल यू नो कंसर्न अबाउट इट। सो आई एम होपिंग, अपना काम कर दिया है हमने सबने मिलके, so let's hope for the best. पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मलयालम इंडस्ट्री में काम करने का? आई थिंक वन ऑफ द स्वीटेस्ट एक्सपीरियंस, बिकॉज वो लोग इतने हम्बल और इतने सिंपल हैं दैट देयर ह्यूमिलिटी एंड सिंप्लिसिटी जस्ट यू नो टुक ओवर मी एंड सो पैशनेट, प्लान। थोड़े शेड्यूल्स हेक्टिक थे, विच इज़ ओके, पार्ट एंड पार्सल, बट I had a great experience. In fact, the co-actors were so supportive. ऐश्वर्या लक्ष्मी हो गई, जो शरफ थे, अज्जू वर्गी से, so सब ने बहुत, जगदीश सर, उन्होंने तो बहुत प्रियदर्शन सर की फिल्मों में भी बहुत काम किया है. They were all so loving and so supportive and you know didn't make me feel like I am doing a Malayalam film for the first time. They just welcomed me with the open arms. It was very very beautiful experience, frankly speaking. वाह। लेकिन सर, आपने बॉलीवुड में भी बहुत अच्छा काम किया है और अब मलयालम इंडस्ट्री में आपने दोनों इंडस्ट्री को बहुत ही करीबी से जाना है। तो दोनों में अगर आपसे पूछे कि किस इंडस्ट्री में आपको ज़्यादा
अच्छा लगा या डिफरेंशिएट कर सकें आप? देखिए ना, मुझे ना स्टेट्स के नाम सुनाई देते ना दिखाई देते। इट्स जस्ट इंडिया। वाह वाह, सो सब एक हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स संदीप भैया की तरफ से। ये फिल्मी ज्ञान है, मैं ज्ञान नहीं दूंगा यहाँ पे। ओह, लेकिन हम आपसे ज्ञान लेना ही चाहते थे, बट ठीक है। जो किरदारों के थ्रू मिल जाए, हम भी उसके पात्र हैं, हम भी उसके साथ बहते हुए कर जाते हैं। एंड जस्ट लीव इट रेस्ट टू यू ऑल। बट सर आपका जो कैरेक्टर है संदीप भैया, अब आपको लोग संदीप भैया के नाम से जानते हैं, आपका क्या एक रिएक्शन होता है कि वाओ, एक वो रिकॉग्निशन जो मिल जाती है बतौर एक्टर, उसके बारे में क्या फीलिंग आती है वो? I think I only feel blessed and in complete gratitude and also thankful for the fact कि जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्यारा फील होता है। एंड आई थिंक आपको अगर किरदार के नाम से जाना जाए तो इट स्पीक्स हाईली ऑफ यू। आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एंड इतना प्यार और इतनी मोहब्बत संदीप भैया को लेकर है, तो मेरा दिल बड़ा गदगद हो जाता है इस चीज़ को लेकर। ये तो है सर, आपको कितने फैंस कितना प्यार करते हैं। बट ये संदीप भैया को जो हम देख रहे हैं वो अभी का है, लेकिन ये एक्टर के पहले की लाइफ अगर कैसी रही स्ट्रगलर्स के लिए, अगर आप बताएं हमें। देखिए, मेरा ये मानना है कि जो स्ट्रगल होती है या आप जो भी चैलेंजेस बोलें या उसको कुछ भी बोलें, इट्स एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे एजुकेशन। आप अगर अब स्कूल में भी आपको पढ़ने का मन नहीं करता तो आप उसको शायद स्ट्रगल नहीं बोलते हैं। सो यू आर जस्ट लर्निंग, इट्स अ प्रोसेस एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ एन एजुकेशन। आप सीखते हो, आप अपना रास्ता बनाते हो और करते जाते हो। आप कहें तो अभी भी आप उसको स्ट्रगल कह सकते हैं, आप एजुकेशन कह सकते हैं, क्योंकि रुकना तो है नहीं, हमें चलते जाना है, ऊपर जाना है और अपने आप को बहुत निखारना है, बढ़िया काम करना है, तरीके से काम करना है और जो मोहब्बत है लोगों की उस पे और खरा उतरना है और ज़्यादा लोगों के दिलों में जाना है। वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। बट अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए हम आपको कहाँ देख सकते हैं और क्या क्या एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स और हम आ रहे हैं? बस पहला तो यही है, अभी 21 जी। नवंबर को आ रही है हेलो मम्मी इन थिएटर्स ऑल ओवर इंडिया एंड आई थिंक इन मिडल ईस्ट ऑल्सो, कतार, दुबई और भी जगहों पे आ रही है। तो एक तो ये है, और दूसरा I've done a Netflix project which should come next year एंड और कुछ कुछ चीज़ें बातें चल रही हैं, तो धीरे धीरे एज और भी इंटरव्यूज करेंगे ना, जी, धीरे अरे धीरे पता। बिल्कुल, बहुत सारे करेंगे, आप आइए। हम हमेशा आपका फिल्मी ज्ञान पर हमेशा ऐसे ही स्वागत करेंगे। थैंक बट यू। सर, एक आइडियल रोल होता है, एक प्रोजेक्ट होता है कि मेरे को ये वाला प्रोजेक्ट, हर एक एक्टर का ड्रीम होता है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा ड्रीम किसी एक्टर के साथ काम करना, किसी डायरेक्टर के साथ काम करना आपका है? मेरा एक्चुअली ना ड्रीम है एक कोई बायोग्राफी पे काम करना। इट कुड बी एन आर्मी पर्सन, स्पोर्ट्समैन और somebody who's really inspired. It could be a freedom fighter. So I love doing biographies. So that is what I really hope to work on. It could be fictional, it could be real, and I just love that. I just love working, पूरे एक तैयार कैरेक्टर को देख के, समझ के, क्या एस्पिरेशंस, क्या स्ट्रगल्स एंड ऑल दोज थिंग्स टू ब्रिंग दैट इनटू लाइट एंड ऑल्सो इंस्पायर पीपल एंड इवेंचुअली ऑल दीज पीपल आर एट द एंड ऑफ द डे होप। तो उसको लेके अगर कुछ कर पाए तो आई वुड लव दैट। वाह, वेरी नाइस। चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। जी। हमने कुछ आपकी पिक्चर से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, हम चाहते हैं आप उस पर रिएक्ट करें। अच्छा। चलिए, बॉलीवुड विल नेवर प्रेज सच अ टैलेंटेड एक्टर बट ही इज ऑलवेज गोना बी बेस्ट, आर संदीप भैया। ये अभी के उसमें आया है क्या? जी, क्या बोलूँ मैं इस पर? आप रिएक्ट करना। यार ये कई बार क्या होता है ना, मुझे जब भी मैं लाइफ में लगता है ना कि कुछ चीज़ें तरीके से नहीं चल रही हैं या आप कुछ चाह रहे हैं वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मैं ये क्या हो गया, कोई नहीं। तो जब भी लाइफ में लो लगता है या ऐसा लगता है कि कभी भी सैड या लो मोमेंट आता है ना, तो मैं ये कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। ये कमेंट्स या तो मेरे डीएम्स इंस्टाग्राम के, वो मेरे लिए थेरेपी है। तो ये पढ़ के इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा फील होता है एंड यू फील दैट यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ ब्रिंगिंग स्माइल्स और होप इन पीपल्स फेसेस। सो आई फील ग्रेटफुल टू बी पार्ट ऑफ दैट जर्नी। वाह, अच्छा हुआ सर आपका आईएएस नहीं निकला, क्योंकि आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं हर एक एस्पिरेंट की।
हाँ, मुझे लगता है कि 99 या 98% लोगों का नहीं हो पाता है ना। हम बात सिर्फ उनकी करते हैं ना जो जिनका निकल जाता है, लेकिन उनका क्या है जो इतनी बड़ी तादाद में जिनका नहीं होता है, तो वही है उम्मीद। तो नहीं निकल के भी ऐसा नहीं कि ख़त्म कर लिया, लगे रहे और एलसी ऑफिसर बन गए और काम वही कर रहे हैं। वाह, बॉलीवुड का डाउनफॉल हो रहा है सर, बॉलीवुड को आपकी जरूरत है। ये तो जाके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को बताओ। मैं तो चाहता हूँ कि ज़रूरत हो लोगों को, मैं काम करूँगा। बट सर सीरियसली अगर हम देखा जाए तो बॉलीवुड में अभी काफी मूवी बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा नहीं कर रही है। हम आपको ओपिनियन जानना चाहेंगे, बतौर एक्टर आपको क्या लगता है कि अभी ऐसा क्यों सडन डाउनफॉल हो रहा है बॉलीवुड में? यार ये तो मुझे लगता है किसी ट्रेड एनालिस्ट से पूछना चाहिए आपको। पता नहीं यार, इट्स एन एंटरटेनमेंट सिनेमा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। कुछ कभी लोग देखते हैं, कभी नहीं देखते हैं। ओटीटी आ गई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आई एम श्योर इफ समथिंग दैट इज मेड विथ होल हार्ट एंड इट टचेस पीपल्स कॉर्ड्स, वो तो चलती हैं फिल्में। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट है हैशटैग शो। हम आपको एक नाम देंगे, आपको एक हैशटैग देना है। पहला है मनोज बाजपेयी। फैमिली मैन। वाओ। अभय वर्मा। स्वीट मैन। समांता। समंता। समानता। समांता। नमिता। हाँ, डूबे। हैशटैग डूबे। हैशटैग दुबे। अच्छा दुबे, ओके ठीक है सर। नवीन। आ, आ, कस्तू। हैशटैग कस्तू। आलिया भट्ट। परफॉर्मर। रणवीर कपूर। चामा। सलमान खान। भाई। भाई। शाहरुख खान। भाईजान। भाईजान। करण एक्चुअली जौहर। शाहरुख खान भाई, सलमान खान भाईजान। अरे वाह वाह वाह। करण जौहर। आ, करण जौहर इंडस्ट्री इंडस्ट्री के करता धरता। करता धरता। दीपिका पादुकोण। क्यूट जान। हुयू। चलिए हमारा द लास्ट सेगमेंट है, द लास्ट सेगमेंट। चलिए, हु वाज द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम? यार अभी तो मैं मेरे हेलो मम्मी के को एक्टर्स को ही देख रहा हूँ, क्या क्या है, क्या क्या आ रहा है, कुछ शेयर करना है, तो वो सब चल रहा है। ओके। ऐश्वर्या शरफुद्दीन। ओके, द लास्ट ह्यूमर यू हर्ड अबाउट योरसेल्फ? लास्ट ह्यूमर? हाँ। यू टेल मी, नो व्हाट डिड यू हियर अबाउट मी द नहीं लास्ट? आप। आर्थिक स्थिति ठीक हो गई। अरे वाह। द लास्ट पर्सन यू स्पीड डायल? लास्ट पर्सन इज स्पीड डायल, आई थिंक विक्रम। द लास्ट सेलिब्रिटी यू ब्लॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम, हु वाज इट एंड व्हाई? ये ब्लॉक क्यों करना है? मैं ये ब्लॉक कल्चर में नहीं बिलीव करता। ये कौन सा मिलेनियल्स, जेनजी क्या बोलते हैं? जैन जी। अरे नहीं उठाना फोन, नहीं उठाओ। ब्लॉक तो तब करते ना जब कोई परेशान कर रहा हो, वैसे लोग मेरे फोन बुक में नहीं है। द लास्ट टाइम यू क्राइड? आई क्राई, आई मीन ऑफन, बट आई थिंक कोई किसी का कमेंट पढ़ के कराए तो नहीं, बट एक थोड़ा सा इमोशनल फील हो गया होगा। मैं किसी का कमेंट ही पढ़ा होगा मैंने। अभी थोड़ा सा एक अवार्ड मिला है एंड हाँ। मलयालम फिल्म रिलीज है, तो थोड़ा सा हमारा पेज एक्टिव हो गया है। तो जो मोहब्बत होती थी वो और थोड़ा सा उसमें 10x आ गया है। तो समथिंग वुड आई वुड हैव रेड, आई थिंक वुड हैव मेड मी इमोशनल। द लास्ट टाइम यू हैड एन हार्ट ब्रेक? हार्ट ब्रेक मतलब छोटे छोटे कभी कभार, यू नो, आप कोई चाहते हो कोई रोल के लिए, आप हमारी इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें होती है ना कि रोल मिल गया होता है, तैयारी हो गई होती है। तो एक रोल ऐसा हुआ था जो नहीं हुआ इवेंचुअली। सो हार्ट ब्रेक नहीं, बट थोड़ा सैड हुआ। फिर मुझे लगा कि शायद कुछ बेहतर होगा लाइफ में और बेटर चीज़ आएगी। ओके, सो आई मेड माई सेल्फ फाइन। चलिए, द लास्ट टाइम यू सेट एन अलार्म? I set an alarm. या I set alarm every day.
कितने बजेगा? 6:30 उड़ जाता हूँ मैं, 6 अरे साढ़े 6 के बीच। द लास्ट पिक्चर यू टुक फ्रॉम योर फोन? तो मैं फ़ोन देखूँ क्या? दिखाइए सर। अवार्ड वाली होगी ना? अवार्ड वाली है, अभी जो अवार्ड मिला था। अगर आप दिखा वो सके तो विक्रम ने ही दिखा भी खींची सकते है। हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट के ही साउंड के जूनियर हैं, जिन्होंने जो डायरेक्टर बन गए, कॉल मी बे के डायरेक्टर हैं। वाह। दैट वाज द लास्ट पिक्चर। ओके, द लास्ट थिंग यू सर्च ऑन गूगल? लास्ट थिंग आई सर्च्ड ऑन गूगल, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ गंगूबा। या द लास्ट एंड द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ डेट? आई थिंक I go on a date every Friday with my wife. So that's a date. And one special date was with one of the days when my niece was here. My niece and Shinju. So that. वाह, बात करके हमें काफी अच्छा लगा, लेकिन जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? फैंस को मैं क्या कहूँगा कि यार आई थिंक खुश रहो यार, जो अभी है लाइफ में अब उस पर फोकस करते हैं, बाकी चीज़ें आती रहेंगी। लेट्स रिस्पेक्ट व्हाट वी हैव राइट नाउ एंड सेलिब्रेट दैट, और चीज़ें आती रहेंगी जीवन में। चलिए, फाइनली सर, चलिए, चलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।